अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम करेंगे रमज़ान के लिए डेकोरेशन। तो यहाँ पर लिविंग रूम में हम करेंगे, किचन में और मेरे इंटीरियर में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं। कुछ चीज़ें इसमें से नई हैं जो मैं आपको जैसे जैसे यूज़ करूँगी दिखाती चलूँगी, कहाँ से मैंने ऑर्डर किया और कब लिए थे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो हम अब आने वाली वीडियो में यूज़ करेंगे। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कुशन्स से। तो ये कुशन्स मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किए थे। एक्चुअली मैंने कोई दूसरे ऑर्डर किए थे, लेकिन ये उन लोगों ने भिजाए हैं, तो फिर मैंने उसको सोचा कि फिर मैं रिटर्न करूं, फिर ऑर्डर करूं तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो फिर मैंने इसी को यूज़ कर लिया। और ये भी मैच हो ही रहे थे मेरे लिविंग रूम के हिसाब से, तो मैंने सोचा मैं इसी को फिर यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने 4 ऑर्डर किए थे। एक्चुअली दो एक तरह के किए थे, 2 एक तरह के, लेकिन ये 4 एक साथ सेम ही आ गए, तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वाले जो है, जो मैंने पिछले रमज़ान में मैंने इसको ऑर्डर किए थे, अली एक्सप्रेस से ही किए थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसी को मैं दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुशन्स इस तरह से लग रहे हैं। और ये जो है रमज़ान का बैनर तो नहीं कहेंगे इसको, तो ये डोर पे लगाने वाला है, तो इसको हम इस तरह से डोर पे लगा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था, तो हम इसको भी हम डोर पे लगा लेंगे। तो आप इसको बाहर भी लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आगे चल के मैं इसको बाहर ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लिविंग रूम में ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो आप भी मुझे बताना कि कैसा लग रहा है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको डोर पे लगा दिया लिविंग रूम के, कुछ इस तरह से। आप मुझे बताना कि कैसे लग रहा है। मेरी बेटी को तो कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया, तो शायद मैं इसको रिमूव करके कुछ और इस पे लगा दूं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। एक और चीज़ मैंने ऑर्डर की थी, डे ऑफ रमज़ान। तो इसमें आप अपने कौन सी डेट चल रही है रमज़ान की, आप इस पे लगा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, तो मैंने इसको असेंबल कर लिया है। तो यहाँ कुछ इस तरह छोटी छोटी पीसेस में आया था, मैंने इसको असेंबल किया, तो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर और भी नंबर्स है जो आप आगे चल के यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं इसको अलग से रख लूँगी। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट रमज़ान का मैंने लगाया है, तो इसको हम रख लेंगे टीवी टेबल पर। इसी के साथ मैं यहाँ पर इसके साथ रख लूँगी एक कैंडल को। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें नहीं चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा क्लटर लगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम चीज़ों के साथ ही अपने घर को रमज़ान के लिए डेकोरेट करूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रख लिया है जिस पे हम रखेंगे अपने लालटेन। तो इस तरह का अगर रख डाल के आप लालटेन रखते हो ना, तो बहुत ही अच्छा सा कोज़ी सा लुक आता है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने इस बार सोचा था कि मैं नहीं रखूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो लुक काफ़ी अच्छा आता है रमज़ान का ना। तो यहाँ पर मेरे पास ये बड़ा सा, एक्चुअली ये वॉज है, लेकिन उसमें मैंने कैंडल लगाई है, तो ये भी लैंटेन की तरह ही है। तो ये जो 2 लैंटेन है मैंने लास्ट ईयर एक्शन से लिया था, और ये जो बीच का जो वॉज है वो मुझे प्रेजेंट आया था, तो उसके साथ मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। जब इसके साथ कैंडल्स ऑन करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी किस तरह से ये कैंडल्स लगाने के बाद लग रहा है। अब हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। तो ये जो लैंटेन है, ये दुबई से मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, जब वो दुबई गए थे, तो ये 2 लैंटेन वो लेकर आए थे। उसी के साथ मैंने यहाँ पर अली एक्सप्रेस से 1-2 ऑर्डर किए थे। 2 छोटे लैंटेन हैं जो मैं इसको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर में है, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये 2 छोटे लैंटेन मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किए थे, कुछ इस तरह से। उसके अंदर लाइट है, तो आपको अलग से लाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे बटन है और इसके साथ आप ऑन कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे सेंटर टेबल पर। तो इसको मैं यहाँ पर रख लूँगी ये ट्रे में। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने रिमूव की है जो मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे। तो उसी के साथ मैं फिर यहाँ पर इसको ऐड कर लूँगी। तो इससे ये होगा कि ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी, तो थोड़े मैनेज करने में भी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 लैंटेन को रख लिया है। अभी मैं इसमें लाइट ऑन करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लग रहा है।
अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये फ्रेम्स है जो मैंने लास्ट ईयर मैंने बनाए थे। ये टाइम ऑफ प्रेयर्स है और ये आप इसमें आप सहूर का और इफ्तार का टाइम आप लिख सकते हो। तो ये दोनों डीआईवाईस हैं, मैंने लास्ट ईयर बनाए थे। उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास कुछ लाइट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने सारे एक बैग में डाल के कुछ इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके रखा था, जिसे यूज़ करने में भी काफ़ी इजी हो जाता है और वापस रखने में भी काफ़ी इजी हो जाता है। और जब आप दोबारा इसको यूज़ करोगे तो आपको एक ही जगह में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं ये वाली लाइट पहले मैं लगा लूँगी। अच्छा, ये वाली लाइट को मैंने यहाँ पर लगाया। ये डाइनिंग रूम और लिविंग रूम के बीच में एक वॉल है, तो उस पर मैंने यहाँ पर ये लाइट को लगा दिया है। और ये वाली जो लाइट है मैंने बहुत टाइम पहले आइकिया से ली थी, तो ये काफ़ी खूबसूरत लाइट है। तो अब हम रख लेते हैं जानिमाज़ को। तो मेरे पास नमाज़ कॉर्नर नहीं है, क्योंकि मेरा लिविंग रूम कुछ इस तरह से कि किसी का कोई कॉर्नर मेरे पास नहीं मिल सकता है कि मैं अलग से सेपरेट से नमाज़ का कॉर्नर मैं बनाऊं, क्योंकि मेरे पास ऊपर जो रूम है वो हमने नमाज़ के लिए ही रखा हुआ है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कॉर्नर नहीं, लेकिन जानिमाज़ यहाँ पर रख दूँगी। जो लिविंग रूम में पड़ेंगे तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक बास्केट लेके ये जानिमाज़ों को अरेंज किया है। इस बास्केट के पीछे एक छोटा सा टेबल, जहाँ पर मेरा इंटरनेट का राउटर वगैरह रखा हुआ है, उसके पास में एक ये फ्रेम रख दूँगी, तो ताकि वो भी कवर हो जाएगा और फ्रेम भी अच्छा लगेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं डाइनिंग टेबल के तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये छोटा सा रिहाल है, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था अली एक्सप्रेस से। तो एक्चुअली ये बहुत ही छोटा है, मैं थोड़ा बड़ा सा चाह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी को यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं बैनर रमज़ान करीम के। तो मेरे पास 2 बैनर हैं, एक ये वाला है जो ग्रे में है, और एक जो आपको दूसरा नज़र आ रहा है ये मेरा डीआईवाई है। मैंने मेरे ख़्याल से 3 या 4 साल पहले मैंने बनाया था, जो यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी है किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो ये वाला है जो मैंने घर में बनाया था। तो इसको तो पता नहीं मैं यूज़ करूँ या ना करूँ ये वीडियो में, लेकिन ये वाला जो होगा मैं इसको डाइनिंग टेबल के पास लगा दूँगी, यहाँ पर ऊपर। अब हम आ जाते हैं डाइनिंग टेबल के तरफ। तो ये वाला कॉर्नर को मैं हमेशा डेकोरेट करती हूँ रमज़ान के लिए, क्योंकि ये जो कॉर्नर है ये डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि हम डाइनिंग टेबल पर खाना वगैरह खाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल साइड में होगा तो कोई भी डेकोरेशन मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ली है, उसमें एक फ़्रेम लगाया है जो रमज़ान करीम का है। और ये प्रिंट आउट मैंने इंटरनेट से निकाले हैं सारे, जितने भी आप फ़ोटो फ्रेम में देख रहे हो वो जो मैं प्रिंटर मैंने इंटरनेट से निकाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक छोटी सी रिहाल पे एक ये जो पंसूरा जो कहते हैं, तो इसमें छोटे सूरे हैं, आपको पढ़ने के लिए काफ़ी आसानी भी होगी। तो उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। उसी के साथ मैंने लैंटर्न को रखा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको पलटा के फिर इसको इस फ्रेम को इस तरफ किया है और रिहाल को उस तरफ किया है, ताकि उसका अच्छा सा लुक आए। तो यहाँ पर मैं इसको तस्बीह को भी रख दूँगी। ये इफ्तार के टाइम पे बहुत काम आती है, जब भी आप फ्री हो जाती हो सारी चीज़ों से, तो 10 मिनट पहले बैठ के आप यहाँ पर तस्बीह वगैरह पढ़ सकते हो। तो वो इसलिए मैं हमेशा से रखती हूँ तस्बीह, ताकि हम इफ्तार करने जब भी बैठें तो थोड़ी देर तस्बीह भी पढ़ सकें। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है। अब हम आ जाते हैं डाइनिंग टेबल के सेंटर में। तो यहाँ पर मैं एक ट्रे लूँगी और उसमें ही हम कुछ चीज़ें रखेंगे ताकि हमें रिमूव करने में इजी हो। तो यहाँ पर मैंने एक मिरर और गोल्डन वाली ट्रे ली है, उसमें एक वॉज में रख दूँगी। तो उसी के साथ यहाँ पर मैं एक रख दूँगी लैंटर्न को। एक लैंटर्न हमने वहाँ पर यूज़ किया है, एक दूसरा वाला है जो हम डाइनिंग टेबल पर रखेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास एक सेरामिक का ये स्टार्स का है। तो ये मैंने प्राइमार्क से लिया था। तो ये विंटर डेकोर जो होता है जो क्रिसमस का, उसमें मैंने लिया था।
तो उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। इसके अंदर आप लाइट भी लगा सकते हो, मैंने आगे चल के लगाया भी है, आप आगे देखेंगे वो। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने इस वाले कैंडल को निकाल के दूसरी कैंडल को मैंने रखा है, क्योंकि वो वाली जो कैंडल होगी मैं कहीं और यूज़ करूँगी, जो आप आके देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था ये वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मैंने ये ग्रीन वाली कैंडल को यहाँ पर रख दिया। तो और ये डाइनिंग टेबल का लुक हो गया है कंप्लीट। और मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगी किस तरह से एक कंप्लीट लुक आया मेरे लिविंग रूम का। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, मैंने विंडो में लाइट्स लगाए हैं जो मैंने लास्ट ईयर ही लगाए थे, तो उसी को मैंने ऑन किया है। मैंने सिर्फ उसको फोल्ड करके उसको बंद कर दिया था जो दूसरे सीजन्स में, लेकिन मैंने इसको फिर से ऑन किया है। तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये विंडो में इस तरह के लाइट्स। इसके साथ रिमोट भी आता है जिसके साथ आप लाइट की सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं रमज़ान में। तो ये हो गया है मेरा रमज़ान का कंप्लीट लुक लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया के लिए। तो अब इसके बाद में हम चलते हैं दूसरी एरिया पे, लेकिन पहले आप देख लें कि किस तरह से लिविंग रूम नज़र आ रहा है, किस तरह से सारी लाइट्स लगाने के बाद में लुक आया। तो वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है। तो आप देख सकते हैं कि रात में किस तरह से ये नज़र आएगा जब लाइट्स थोड़ी कम हो जाएंगी। तो आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरह से आप लोग की रमज़ान की तैयारी चल रही है, और इसमें कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर से मुझे बताना। तो मैं आगे आपको अपने एंट्री वे और किचन की तरफ मैं लेकर चलूँगी। उससे पहले आप इसको देख लें, फिर हम चलते हैं उस तरफ। अब हम चलते हैं एंट्री वे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूल है, यहाँ पर जो हम शूज़ वगैरह पहनते हैं वहाँ पर मैंने एक कुशन रखा है। तो यहाँ पर मेरा एंट्री वे है, तो यहाँ पर मैंने एक रख दिया है वो फ्रेम और फ़ोटो फ्रेम जिसमें मैंने रमज़ान करीम, ये मेरा DIY है जो मैंने 2 साल पहले मैंने बनाया था, तो उसी को मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो आगे मैं आपको इसका लुक दिखेगा। यहाँ पर मेरा एंट्री वे है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मिरर लगे हुआ है, उस पर मैं लगा दूँगी ये वाला मून। ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, अली एक्सप्रेस से मैंने शायद ऑर्डर किया था 2 साल पहले। ये है मेन डोर, तो यहाँ से ये इस तरह से कुछ है। तो यहाँ पर मैं मेन डोर के अंदर की तरफ मैं यहाँ पर लगा दूँगी ये स्टार को। ये जो स्टार है मैंने प्राइमर्क से लिया था, विंटर डेकोर से, तो उसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। उसी के साथ यहाँ पर मैंने एक लैंटर्न को रखा है, लेकिन मैंने इसको बाद में रिमूव कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई है। तो ये है मेरा एंट्री वे का लुक।
तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन में भी हम इसी तरह से कुछ थोड़ी सी चीज़ों के साथ डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने किचन में कुछ चीज़ों को निकाल के रख लिया है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके साथ हम किचन को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेम वगैरह लिए हैं। तो ये वाला जो फ्रेम है इस पर रमज़ान करीम लिखा हुआ है, तो ये हम यूज़ करेंगे। इस वाले फ्रेम को मैं रख दूँगी यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर चॉपिंग वगैरह जितने भी काम होते हैं इस साइड में ही होते हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि थोड़े सा किचन में भी रमज़ान के डेकोरेशन हो। तो यहाँ पर मैंने इस फ्रेम को रख लिया है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये लाइट रखी हुई है, इसको भी मैं यहाँ पर लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लाइट को लगा दिया है। ये काफ़ी अच्छा लुक देता है जब आप इफ्तार वगैरह कर लेते हो और सिर्फ ये लाइट को ऑन करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है मेरे पास ये रमज़ान फास्टिंग टेबल। तो आप इस पे चेक कर सकते हैं कि कितने रोज़े हो चुके हैं, तो आप इस पे मार्क कर सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। इसको भी मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर मेरे पास ये स्टार और मून है, तो इसको मैं विंडो में रख दूँगी। ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था 2 साल पहले। उसी के साथ यहाँ पर डोर पे मैं लगा लूँगी स्टार को। ये वाला जो स्टार है वो भी मैंने प्राइमर्क से लिया था, तो उसको हम यहाँ पर डोर पे लगा लेंगे। तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी नीचे है, तो मैं उसको थोड़ा सा ऊपर और करूँगी तो अच्छा लगेगा ये। तो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर दिया है। अब इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास 2 ये लास्ट चीज़ें बच गई। एक मैंने जार में रख लिया है सारे खजूर को, मैंने इसको वॉश करके रखा है, इसको मैं रख लूँगी। और यहाँ पर ये मून है जिसको अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी। और इसी के साथ मेरा रमज़ान के डेकोरेशन हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ पर मैंने इसको खजूर को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, यहाँ पर मैंने इसके बाजू रख दिया, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ मेरे रमज़ान के सारे डेकोरेशन कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी रमज़ान की बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें कुछ रेसिपीज़ वगैरह होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।